अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टल सिस्टम आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है। क्रिस्टल सिस्टम अगर देखा जाए ना तो एक हमने कहा था जी क्रिस्टल्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। मसला हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी कि क्रिस्टल्स इस तरह के भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल क्यूबिक। सही है, क्रिस्टल्स हमारे पास इस तरह के भी हो सकते हैं, ये थोड़ा स्टेडर करके। तो अब इस तरह के लिहाज से ना क्रिस्टल्स की तकरीबन 7 किस्में बनाई गई हैं, यानी कि पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम जितने भी हैं वो 7 हैं। और ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? ये सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम सेल यूनिट सेल डायमेंशंस पे। यूनिट सेल डायमेंशंस क्या थी? ये आपने पढ़े होंगे जी, अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स होते हैं यूनिट सेल में, और ए बी और सी साइड्स, इनकी बेस पे हमने 7 सिस्टम बनाए हैं। सही, उनको आज हमने ये सबसे, अगर मैं बात करूँ ना, आपके इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे डिफ़िकल्ट 3। और अगर मैं बात करता हूँ ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले नंबर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जामिनेशन में हमेशा वो चीज़ आती है जो थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन की, ना इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो ना इतनी ज़्यादा लो कंडीशन की हो। हाँ, बाज़ दफ़ा एग्जाम में ना एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का लाजमी देते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का हो। सही, उनमें से एक है। सही, इसमें क्या करना पड़ता है जी, एंगल याद करना पड़ता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, किसमें कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। बस आपने ना सबसे पहले एक बात याद रख लेनी है, एक चीज़ सीख लेनी है। आप वो चीज़ ध्यान में रख लेंगे, आप सारे के सारे नाम याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, एंगल याद कर लेंगे, साइडें याद कर लेंगे। तो यही सबसे मुश्किल बात होती है। एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे साथ साथ ही। चलें जी, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है जी, क्रिस्टल सिस्टम बेस किस चीज़ पे कर रहा होता है? क्रिस्टल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, क्रिस्टल सिस्टम, जो क्रिस्टल सिस्टम है किस चीज पे बेस करता है? इज बेस्ड ऑन, ये इन्हसार कर रहा होता है यूनिट सेल डायमेंशंस पर, यूनिट सेल डायमेंशंस, ये यूनिट सेल डायमेंशंस पर इन्हसार कर रहा होता है। अब यूनिट सेल डायमेंशंस क्या होती हैं? ये आपने पढ़ा हुआ है जी, ये 6 चीज़ों को कलेक्टिवली हम कहते हैं। 3 हमारे पास क्या होते थे जी? एंगल्स। एंगल कौन कौन से? अल्फा बीटा एंड गैमा। और 3 साइड्स होती थी, 3 साइड्स होती थी, ए बी एंड सी। इन 6 चीज़ों को हम यूनिट सेल डायमेंशंस का नाम दे रहे होते थे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, इनका नाम याद करने हैं। नाम याद करने के लिए आपने ये वर्ड याद रखना है, हमने सब इसको फॉलो करना है। सी टी ओ रहमत, आर ई एच रह एम ए टी, रहमत। सही है, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का। अब इसमें ना देखा आपने, कुछ मैंने वर्ड ना छोटे करके लिखे हुए हैं, 2 वर्ड छोटे थोड़े से करके लिखे हैं, ए और उस साइड पे भी ए, रहमत। अब बाकी जो बड़े वर्ड है ना, यही हमारे पास तरतीब है, और इसी तरतीब से आपने बनाने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, तरतीब चेंज नहीं कर सकते। तरतीब चेंज हुई तो आपका सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सही है, सी टी ओ रहमत, हर एक वर्ड से हम एक एक बनाते जाएंगे, उसके साथ एंगल साइड्स, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, साथ ही बताएंगे। चलिए अब मैं बात करने लगे हैं, ये इस तरह का टेबल एक बना लेना हमने, इससे आसानी से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। टेबल में सबसे पहले नंबर पे नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, जो क्रिस्टल सिस्टम है इसका नाम लिखना है। सेकंड नंबर पे आपने एंगल्स की बात करनी है। सही है, एंगल्स के बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, साइड्स की बात करनी है। साइड्स के बाद आपने नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम होगा, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करनी है, एग्जाम्पल्स। और लास्ट वाले कॉलम में आपने बात करनी है शेप्स की। किसी की बात करेंगे? शेप्स। ये हर एक क्रिस्टल 7 है जी, 7 के बारे में हमने 1 2 3 4 5 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करनी है। एक तो हमारे पास नाम ही होगा ना, बाकी 4 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करनी है। वर्ड पे गौर करिए, सी से होता है क्यूबिक,
सी से क्यूबिक, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टी, टी से होगा टेट्रागोनल, टी से टेट्रागोनल। नेक्स्ट पे आ जाए, ओ से होगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद हमारे पास आर से होगा रोहम्बोहेड्रल, ये नाम याद करने पड़ेंगे, रोहम्बोहेड्रल, हेड्रल। नेक्स्ट पे एच से क्या होगा हमारे पास, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। सेम तरतीब, इसे आपको करना क्या पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएंगे, सारे के सारे आसानी से याद होंगे। एम से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लास्ट वाले ट्राई, टी, टी से होगा ट्राई क्लिनिक। अब देखेंगे ना, गौर करें, ट्राई क्लिनिक, टी वाले दो बार हैं, एक टी है और एक टी है। इन दोनों को याद रखने का तरीका कार है जी, क्लिनिक, क्लिनिक जहां पे वर्ड होगा वो लास्ट में आएंगे सारे, जैसे मोनो क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। अब आपने खुद एक बात की हुई है कि जो एंगल्स और साइड्स की बात करते हैं, साइड्स कितनी होती हैं हमारे पास, चलिए मैं एंगल की बात करता हूं। एंगल्स होता है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, इस तरह लिख लेना पहले, बीटा इज इक्वल टू गैमा। यहां पे भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, यहां पे भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। यहां पे आपने क्या करना है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू, बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। सेम काम आपने कुछ बाकी रह जाता है बच्चे, ये तीन, एक, दो और तीन, इन तीन में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी हम ये वाली चीज चेक करते हैं। साइड होती है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सारे इज इक्वल टू में आपने पहले लिख लेने हैं, बाद में देखते हैं क्या काम करना है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। चेक कीजिएगा, अब आपने करना क्या है, पहले को वैसे ही रहने देना है, दूसरे में एक क्रॉस करना है, तीसरे में दोनों क्रॉस कर देना है। ये वैसे का वैसा रहेगा, इसमें एक क्रॉस करेंगे, सॉरी एक क्रॉस करना है, दूसरे में दोनों जो लास्ट वाला बचेगा उसमें भी दोनों क्रॉस कर देंगे, इसलिए तरतीब से लिखा हमने। तो ये आपको साइडें याद हो जाएंगी सारी की सारी। साइडों के बाद बात रह जाती है एंगल की। एंगल में देखें जी, पहले तीन एंगल तो याद है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। वो लास्ट वाला भी याद हो गया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा। सही है, इतनी सारी चीजें आपने याद किया। अब मुश्किल कहां पे आती है, यहां पे मुश्किल आ रही होती है। कहां पे जी, यहां पे। यहां पे क्या मुश्किल आती है, इसमें भी इतनी मुश्किल नहीं आती। इसके मुतालिक क्वेश्चन आता है, सही है, उस क्वेश्चन से ये वाली चीज भी याद हो जाती है। इसमें कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है और गैमा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। सही है। अब दो ये वाले रह जाते हैं जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहां पे याद रखना है आपने कि जो अल्फा बराबर होता है गैमा के, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये बात याद रखिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, और ये ग्रेटर देन होते हैं 90 डिग्री के एंड स्मॉलर देन 120 डिग्री, और 120 डिग्री से कम एंगल के होंगे। और यहां पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू गैमा और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसकी वर्डिंग बनानी सीखिएगा। इसमें चेक करें ऑल द एंगल, देखें तीन एंगल है, ए बी सी, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। हम कहेंगे ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू
ईच अदर, इस तरह थोड़ी सी वर्डिंग बना देनी, ईच अदर, एक दूसरे से तमाम के तमाम एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द एंगल्स आर इक्वल बट दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। आपने यहां से जो चीज नजर आती है ना, अल्फा और बीटा बराबर है, और गैमा क्या है, एंड गैमा इज इक्वल टू, एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सही, अब इसके बारे में लिख देंगे, अल्फा और गैमा बराबर है लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। हाँ, बड़ा या 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, बस। अब यहां पे चेक कीजिएगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, तमाम की तमाम साइड्स बराबर है। यहां पे क्या है जी, ए एंड बी साइड्स आर नॉट इक्वल बट बी एंड सी साइड आर इक्वल, ए एंड बी साइड आर नॉट इक्वल, बी साइड आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बट बी इज इक्वल टू सी, और बी बराबर है सी के। यहाँ पे नीचे सारी की सारी चीज़ें यही आएंगी। अब आ जाती है नेक्स्ट बात जो होती है जी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक अंदाज़ा ही है, कम से कम एक एग्जाम्पल लाजमी याद कीजिएगा, एक एग्जाम्पल। सही, एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, बहुत है। सही है, आपसे वो भी नहीं याद होनी, मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो वाली अरेंजमेंट याद रखनी है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। सारे पहले नाम लिखने, नाम लिखने के बाद आपने साइड्स तो आपको तरीकाकार पता चल गया होगा। सही, पहले में क्या करना है, वैसे रखना है, दूसरे में एक क्रॉस करना है, तीसरे में दोनों क्रॉस करना है, फिर सेम एक क्रॉस, दो क्रॉस, लास्ट वाले में वैसे सारे के सारे क्रॉस। यहाँ पे क्या होगा जी, एंगल में सारे लास्ट वाले सारे के सारे क्रॉस। पहले 3 एंगल्स होंगे हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जी, यहाँ पे ये वाली 3 चीज़ याद करने में प्रॉब्लम आती है। इनको थोड़ा सा एक प्लान बना लीजिएगा, ये वाली चीज़ याद हो जाएगी। इसके मतलब क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन वन एंगल ऑफ हेक्सागोनल इज इक्वल टू 120 डिग्री, कि वजाहत कर दें कि हेक्सागोनल का एक एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। ये वाली चीज़ भी याद हो जाती है। सिर्फ मुश्किल आती है इन 2 चीज़ों में, मुश्किल आएगी आपको। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा ये कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है। अब लास्ट में आ जाते हैं जी एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाइए क्यूबिक की। क्यूबिक में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो NaCl है, कॉपर, सिल्वर, एक एक भी लिख दें काफ़ी है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारे पास SnSnCl2, स्टेनस और स्टेनस क्लोराइड। सही है। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास रोम्बोहेड्रल में हमारे पास आएगी जी सल्फर। अच्छा, ये आपने ना मुख्तलिफ वो पढ़ी थी पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में आपने ये चीज़ पढ़ी थी जी, जो सल्फर है ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाई जाती है और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी पाई जाती है। सही है, आप बेशक सल्फर की एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख दें और बेशक सल्फर की एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं। सही है, 2 जगह आप लिख सकते हैं क्योंकि इस 2 फॉर्म में आपकी सल्फर एग्जिस्ट करती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं बताना। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपके पास आ जाती है ग्रेफाइट। सही है, कौन सी चीज़ है, ग्रेफाइट। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक हमारे पास कॉपर सल्फेट आ जाएगा, CuSO4.5H2O। सल्फर के साथ यहाँ पे एक और भी कर लें जी, मोनोक्लिनिक में शुगर भी होती है, शुगर। और आई थिंक यहाँ पे एक बिस्मिथ, Bi। तो ये एक एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा वैसे कंफर्मेशन के लिए। कम से कम एक एग्जाम्पल आपको याद करनी पड़ेगी। सही है, बाकी सेम तरतीब याद रखिए। अब लास्ट वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, स्ट्रक्चर बनानी है जी। तीसरे में सल्फर भी आ सकता है, चलो जी सल्फर भी। अब देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास क्या है जी, इन चीज़ों को जहन में रख के ना हमने क्या करना है, इसकी शेप्स बनानी है, इसमें शेप्स बनानी है।
अब शेप्स बनाने का सबसे सिंपल तरीकाकार ये है, देखें आपके पास ना कोई स्केल है, ना आपको इस तरह कहेगा जी एग्जैक्ट शेप बुक की तरह के बनाए ना, अंदाज़ा लगा के बनानी है। हम देखिएगा अंदाज़ा लगाएंगे तकरीबन तकरीबन बुक की तरह की बनी जाएगी। अंदाज़ा लगाने का तरीकाकार चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे चेक करें, साइडें सारी क्या है, बराबर, एंगल सारे क्या हैं। अच्छा, जब भी एंगल बराबर हो ना, आपने पता क्या करना होता है, जो भी आपने स्फेयर बनाना है ना, इस तरह आप देखिएगा, ये इस तरह सीधा बनाना है। क्या करना है, इसको बिल्कुल इस तरह सीधा। टेढ़ा किस तरह बना सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा बना दें, इस तरह, सही है। लेकिन जब एंगल सारे बराबर होंगे ना, आपने बिल्कुल क्या करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। चेक कीजिएगा, जब एंगल बराबर है, इसके बाद साइडें बराबर है, जब साइडें बराबर हो तो आपने क्या करना है, इसके सेंटर से शुरू करना है, इस तरह कुछ। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसानी से हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी, क्यूबिक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करें, एंगल सारे बराबर है। जब एंगल बराबर हो तो एक बात हमें पता है क्या करना है, क्या करना है जी, स्क्वायर जो भी बनाएगा वो बिल्कुल सीधा हो, और एक साइड बराबर नहीं है। जब एक साइड बराबर नहीं है तो अब करना क्या पड़ेगा, कुछ इस तरह लंबा सा बना लेना, इस तरह का। अब इसमें चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा। अब ये दो साइडें चेक करें, ये वाली और ये वाली, क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं, नहीं है ना। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बाकी क्या काम करें, इसके मिडल से स्टार्ट करें, यहाँ पे दूसरी साइड इस तरह हमारे पास बन जाएगी। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, सही है। अब इसमें क्या है जी, इसमें तकरीबन तकरीबन दो साइडें बराबर है। कौन कौन सी जी, ये वाली और ये वाली। और ये वाली क्या है जी, बराबर नहीं है। अच्छा, अब ये वाली भी हो गया। अब नीचे लास्ट वाले में देखें क्या है, एंगल सारे बराबर, लेकिन साइड कोई भी बराबर नहीं है। जब साइड कोई भी बराबर नहीं है तो आपने कोशिश यह करनी है कि आप जब बना रहे हो ना, उसमें साइडें कोई बराबर ना रहे। ये हमने ये चेक करें, इन दो साइडें बराबर हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे चेक करना, मैंने जब बनाया था मैंने एहतियात की थी, थोड़ी सी एहतियात ही करनी है। यहाँ जब बनाया था, देख चेक कर लीजिए, पहले वाला फ्रंट वाला इतना पार्ट मैंने कोशिश की थी कि सारी की सारी स्क्वायर बने पूरे का पूरा, सही है। ये चेक कर लें। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, एक को थोड़ा सा लंबा रखा। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पे साइडें बराबर नहीं रखनी, सही है। जब साइडें बराबर नहीं रखनी तो आपको नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का। ये भी इसके बराबर तकरीबन तकरीबन आपने बना लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। ये सिर्फ अंदाज़ा होता है, मैं फिर बता दूं, हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ अंदाज़तन। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे आ जाइए, रोम्बोहेड्रल। इसमें जी 90 डिग्री यानी कि एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं 90 डिग्री के। और आपको पता है जब भी 90 डिग्री के एंगल बराबर होंगे तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, स्ट्रेट। मसलन यही चीज़ है 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है ना, इस तरह। सही है। अब देखें यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं ना नीचे, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं, यहाँ तो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री के और 120 डिग्री से स्मॉलर होगा। जब भी ये वाला काम आ जाए तो आपने जो स्क्वायर बनाना होता है ना पहला, वो थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाना है। बाकी चीज़ साथ वाली साइडें बराबर है जी, साइडें बराबर है तो आपने कुछ इसको इस तरह स्क्वायर बनाना है, लेकिन टेढ़ा हो, लेकिन आपकी ये साइडें बराबर हो। चेक कीजिएगा, बराबर है दोनों साइडें। अब तीसरा जो स्टार्ट करना है ना, वो यहाँ स्टार्ट करना है, बिल्कुल सेंटर में से, ये इस तरह। ये हमारे पास क्या बन गया जी, रोम्बोहेड्रल। अगर आपको साइडें वगैरह नज़र आ रही है ना, पता है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, रोम्बोहेड्रल। ये वाली चीज़ तो बड़ी आसान है, ये सबसे डिफरेंट है जी हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने क्या करना है, बेंजीन रिंग बनानी सीखी होगी, सही है, 10th क्लास में। बेंजीन रिंग बनानी है इस तरह कुछ, तो सेम इसी तरह की एक नीचे बना लेनी है, सेम इसी तरह की। जैसे करिएगा, ये हमने सेम इसी तरह की नीचे भी बेंजीन रिंग बना ली। अब आपने करना क्या, हर कोने को कोने से मिलाना है, हर कोने को कोने से मिलाना है। ये वाला कोना जाके इससे, ये इससे, ये इससे, ये इस तरह कुछ आपने मिला देना।
ये वाली चीज़ हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब होता है, ये बात याद रखिए, गोनल जहाँ वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सिरे। क्या मतलब होता है? सिरे। हेक्सागोनल 6 सिरों वाला। क्या होगा? 6 सिरों वाला। अब चेक करें, इसके 6 सिरे बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एंगल 120 डिग्री का है? ये वाला। ये वाला जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट है, इसे ये याद भी रह जाएगा। हेक्सागोनल हमारे पास क्या होता है? 120 डिग्री का एक एंगल होता है, वो कौन सा होता है? गैमा। लास्ट में आ जाएगी जी मोनोक्लिनिक, और उससे लास्ट में ट्राइक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक कंडीशन चेक करें जी, दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, लेकिन साइडें भी, मेन सबसे बड़ी बात, साइडें भी बराबर नहीं। जब साइडें बराबर नहीं है तो आपने क्या करना है, जो इस तरह टेढ़ा करके बनाना है वो थोड़े से एक साइड पे लंबा रख के बनाना है, तो इस तरह कुछ बन जाएगा। तो ये अंदाज़ा ही है, हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, मैं पहले बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बन जाएगी। लास्ट वाली जी, लास्ट वाली की सिंपल बात जी, कोई एंगल बराबर नहीं है, कोई साइड बराबर नहीं है, इसको आप जितना टेढ़ा करके बना सकते हैं ना, जितना टेढ़ा करके बना सकते हैं बना दें। ले जी चेक कीजिएगा, ये और टेढ़ा करें, चले जी, ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया। हाँ तो शेप सेम नहीं है, तो इसलिए तो कहा है कि 7 तरह के बनते हैं। सही है, मतलब आपस में शेप सेम नहीं होगी मेन नहीं। बाकी अगर किसी क्यूबिक में हम कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर ट्राई क्लिनिक है, उसमें बाकी जो भी क्रिस्टल्स होंगे वो सारे के सारे इसी की तरह के होंगे। तो ये हमने पढ़ी हुई है जी कि जो NaCl है वो हमेशा क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप सबसे बेसिक पार्टिकल पे चले जाएंगे तो आपको इसी तरह का मिलेगा, इसी तरह का एटम्स इस तरह अरेंज हुए होते हैं। तो ये असल में बता रहे थे एटम्स की अरेंजमेंट, कहाँ पे एटम जुड़े होते हैं ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक एटम जुड़ा होगा, यहाँ पे इस तरह एटम्स जुड़े होते हैं। ये असल में एटम के अरेंजमेंट, आपने पढ़े अरे ऑफ एटम्स, पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट एटम, आयंस और अ मॉलिक्यूल। सही है, अब इसको थोड़ा सा बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे थे। ले जी थोड़ा सा करके हमने बना लिए। सही है, ये इस तरह कुछ बन जाएगी। जो टेढ़ा कर सकते तो वो टेढ़ा कर दीजिएगा, अंदाज़ा ही है, क्योंकि साइड है ना, कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है। ये था आज के 7 क्रिस्टल सिस्टम का हमारे पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7 के अलावा बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको साथ में लिख लीजिएगा। ये वाली, ये याद करने में आपको हेल्प करेगी। नाम याद कर लेते हैं ना, आपको तरतीब याद करने में हेल्प करेगी कि आपने तरतीब पहले कौन सा रखना है, सीटी और अहमद, बस। तो ये पहले हमने रखना है क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। सही है, टी वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, वो आपने सिर्फ सिंपल ये याद रखना है। जो क्लिनिक वाले होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। यही था आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।